देखते हैं इन लेयर्स को। सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। इंटरनेट बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। ये एक आइसबर्ग की तरह है जिसके कई लेवल्स पानी के नीचे छुपे हुए होते हैं। हम अक्सर इस आइसबर्ग के ऊपरी हिस्से पर ही रहते हैं, जिसे सरफेस वेब कहते हैं। ये वो पार्ट है जिस पर हम रोज गूगल जैसे सर्च इंजन्स से जाते हैं। इसमें न्यूज वेबसाइट्स, ऑनलाइन शॉप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसी सभी आम वेबसाइट्स आती हैं। ये सर्च इंजन्स के द्वारा इंडेक्स की गई होती हैं, जिससे हम इन्हें आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन इंटरनेट में और भी बहुत कुछ है। सरफेस वेब के नीचे डीप वेब होता है। ये पार्ट आम सर्च इंजन्स पर नहीं आता। इसमें वो कंटेंट होता है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता, जैसे प्राइवेट डेटाबेसेस, क्लाउड स्टोरेज और ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स। इसे एक्सेस करने के लिए अक्सर पासवर्ड या स्पेसिफिक परमिशन जैसी ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है। और नीचे सीक्रेट तरीके से छुपा हुआ होता है डार्क वेब। इंटरनेट का यह हिस्सा जानबूझकर छुपाया जाता है। इसे एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउजर जैसे स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। डार्क वेब गुमनामी देता है, जिससे यूजर्स की पहचान और लोकेशन पता करना मुश्किल होता है। ये गुमनामी कई तरह के यूजर्स और एक्टिविटीज को आकर्षित करती है, लीगल और इलीगल दोनों। भूल भुलैया में रास्ता। डार्क वेब कैसे काम करता है? डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए खास टूल्स और जानकारी चाहिए। सबसे कॉमन टूल है टॉर ब्राउजर। टॉर यानी द अनियन रूटर आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करके दुनिया भर के कई रिलेज के नेटवर्क से भेजता है। ये लेयर्ड एन्क्रिप्शन प्याज के छिलकों की तरह डेटा के सोर्स और डेस्टिनेशन का पता लगाना बहुत मुश्किल बना देता है। डार्क वेब की वेबसाइट्स और द अनियन डोमेन यूज करती है, जो आम ब्राउजर से नहीं खुलती। ये डोमेन्स आम सर्च इंजन्स पर नहीं आते, जिससे गुमनामी और बी रच जाती है। छुपे हुए नेचर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से डार्क वेब पर नेविगेट करना मुश्किल हो सकता है। बहुत सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि इसमें अच्छी और खराब दोनों तरह का कंटेंट होता है। दो पहलू, सही और गलत काम। डार्क वेब को अक्सर गैर कानूनी कामों का अड्डा माना जाता है, और हालांकि यह सच है कि इसमें एक डार्क साइड है, यह सही कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है। दमनकारी शासन में रहने वाले पत्रकार और कार्यकर्ता सुरक्षित रूप से बातचीत करने और संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं, बिना सेंसरशिप या उत्पीड़न के डर के। व्हिसलब्लोअर्स संगठनों के भीतर भ्रष्टाचार और गलत कामों का पर्दाफाश करने के लिए इसकी गुमनामी का फायदा उठाते हैं। हालांकि डार्क वेब कई तरह के गैर कानूनी कामों को भी बढ़ावा देता है। इसमें ऐसे मार्केट प्लेस होते हैं जहां यूजर गुमनाम रूप से ड्रग्स, हथियार, चोरी का डेटा और नकली दस्तावेज जैसे गैर कानूनी सामान और सेवाएं खरीद और बेच सकते हैं। साइबर अपराधी इन जगहों पर हैकिंग सेवाएं, मालवेयर और चोरी की पहचान बेचते हैं। गुमनामी और नियमों की कमी इसे आपराधिक कार्यों के लिए एक पनपने वाला स्थान बनाती है। चौथा भाग, सावधानी से चलें, रिस्क और नैतिक चिंताएं। डार्क वेब में जाने में कई रिस्क होते हैं। गुमनामी के कारण वेबसाइट्स की सच्चाई या यूजर्स के इरादों की पुष्टि करना मुश्किल है। स्कैम, फिशिंग और मालवेयर का खतरा सरफेस वेब की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। फाइल्स डाउनलोड करने या अनजान लोगों से बातचीत करने से आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। तकनीकी रिस्क के अलावा नैतिक चिंताएं भी हैं। भले ही आप बस उत्सुक हों, गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले मार्केट प्लेस में जाना नैतिक रूप से गलत है। अपने कार्यों के संभावित परिणामों के बारे में पता होना और इस जगह पर जिम्मेदारी से नेविगेट करना महत्वपूर्ण है। पांचवां भाग, निष्कर्ष। जिम्मेदारी से इंटरनेट इस्तेमाल करने की अपील। डार्क वेब किसी भी टूल की तरह अच्छे या बुरे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्राइवेसी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्हिसलब्लोइंग के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन यह आपराधिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और जिम्मेदारी से नेविगेट करने के लिए डार्क वेब के दो पहलुओं को समझना जरूरी है। जैसे जैसे हम इंटरनेट की गहराई में जाते हैं, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना और नैतिक रूप से कार्य करना महत्वपूर्ण है। मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करना, हम जिस लिंक पर क्लिक करते हैं उसके बारे में सावधान रहना और संभावित जोखिमों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आइए हम जागरूक और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बने और इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करें।